Hi guys, welcome back to my channel. I hope all of you are doing really well. तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के लिए, बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, एमबीए, यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट? अगर आप कहीं पे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और ये वाला टॉपिक जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि मैं बहुत ही कन्फाइंड मैनर में अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट करके आपको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ. So please watch this video till the end and I assure you your concepts will be clarified in the best possible manner. So let's get started. So guys, when we talk of the effects, right? अभी हम क्या करेंगे? हम तीन effects की बात करेंगे, ठीक है? इफेक्ट्स की बात करेंगे और गुड्स के अकॉर्डिंगली हम उसकी बात करेंगे. पहला हम पकड़ते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है ये होता क्या है. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे आपने ना सिर्फ एक चीज समझनी है. मेरा जो एक प्रोडक्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. आप कोक और पेप्सी का एग्जांपल लेके चलो, ठीक है? आप करंटली कोक कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक पेप्सी जो कि उसका सब्सटीट्यूट है वो अवेलेबल है, राइट? अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्या तब भी आप कोक को कंज्यूम करोगे या आप पेप्सी की तरफ स्विच कर जाओगे? दिस इज वेरी ऑब्वियस, आप पेप्सी की तरफ स्विच कर जाओगे. इसका मतलब यहाँ पे ये जो इफेक्ट है, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट में जो आप करंटली कंज्यूम कर रहे हो उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो आप सब्सटीट्यूट की तरफ स्विच कर जाते हो. दिस इज सिंपल सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. तो दैट मीन्स अगर उसका प्राइस, आपके करंट कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है तो आपकी जो क्वांटिटी है उसकी कंजम्पशन की वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज नाउ यू आर स्विचिंग टू लेस एक्सपेंसिव गुड्स. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ अगर मान लो आपका जो प्रोडक्ट कोक है उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो आप उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दोगे. सिंपल, यू नीड नॉट टू स्विच टू द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. रीजन बीइंग बिकॉज यू आर लाइकली इन द फेवर ऑफ लेस एक्सपेंसिव गुड, राइट? आपने लेस एक्सपेंसिव गुड की तरफ ही रहना है, फिर चाहे वो कोक है चाहे वो पेप्सी है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सिर्फ इतना बोलता है. ऑल्सो नेक्स्ट हम चलते हैं इनकम की तरफ. इनकम इफेक्ट देखते हैं नॉर्मल गुड्स पे. अच्छा चलो, नॉर्मल गुड्स में मैं आपको एक फैन का एग्जांपल देती हूँ. अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी पॉकेट में ना 1000 रुपीज है, ठीक है? सोच के चलो, आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज है, एक फैन है विच इज अ नॉर्मल गुड, राइट? अब उस नॉर्मल गुड जो फैन है उसका प्राइस है 800 रुपए. जब तो उसका प्राइस 800 था, आप कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मान के चलो जो उसका प्राइस है ना वो कितना हो गया, 1100. मतलब उसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. ये बात समझ में आती है? उसका प्राइस 800 से 1100 पे हो गया. क्या आप उस फैन की कंजम्पशन को कम करोगे? डेफिनेटली आप करोगे. दैट मीन्स उसकी कंजम्पशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है? अभी डिक्रीज का क्या मतलब है? दैट मीन्स हमने क्यों डिक्रीज किया फैन की कंजम्पशन? क्योंकि आपके पॉकेट में जो पैसे थे, वो आपकी जो परचेजिंग पावर थी वो कम थी, ठीक है? आपकी परचेजिंग पावर कितनी थी, वो कम थी. आपके जेब में 1000 रुपए थे, पंखा जो था वो 1100 का हो गया. क्या आप खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, तो उसकी कंजम्पशन आपने डिक्रीज कर दी. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे आपका जो प्राइस है फैन का वो कम हो जाता है, ठीक है? 800 से उसका प्राइस 500 हो जाता है. क्या आप उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज कर दोगे? जी बिल्कुल आप कर दोगे. क्यों? क्योंकि आपका फैन की प्राइस कम हो गया, आपकी पॉकेट में पैसे हैं, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है, ठीक है? रिडक्शन हुआ तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है, तो आप उसकी कंजम्पशन को भी बढ़ा दोगे. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंफीरियर गुड्स का, जो बहुत ज्यादा जो है ना, यू आई कैन से कंफ्यूजन क्रिएट करता है. बट डोंट वरी, दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. आप एक बाजरा के एग्जांपल लेके समझो. इंफीरियर गुड्स में हम बाजरा की बात करते हैं, ठीक है? आपके पॉकेट में उतने ही पैसे हैं, ठीक है? एज्यूम करके चलो. अभी बाजरा का प्राइस जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है. अब आपको ये प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे हमने उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज क्यों किया. क्योंकि ये देखो कि आप शिफ्ट किस पे करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, राइट? आपकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है इस कॉन्सेप्ट में. तो आप बाजरे को इंक्रीज कर दोगे क्योंकि यहाँ पे आप कहीं स्विच नहीं कर रहे हो, यहाँ हम कोई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन वहीं पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट आता है जहां पे आपका प्राइस बाजरा का कम हो जाता है. अगर उसका प्राइस कम हो गया मतलब आपकी जेब में पैसा ज्यादा बच गया, बचा ना आपकी जेब में ज्यादा पैसा, तो क्या आप तब भी बाजरे को ज्यादा खरीदोगे? नहीं खरीदोगे. तब आप क्या करोगे, आप वीट के ऊपर स्विच कर जाओगे. इसलिए मैं बोल रही हूँ क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? याद रखना यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट देखने को मिलता है. अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है.
अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ऑल्सो आई रीड दिस वंस फॉर यू। अगर आपकी परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि आपके जेब में पैसा बच रहा है ना, सामान का प्राइस जो है वो सस्ता हो रहा है, तो इसकी वजह से प्राइस रिडक्शन हो रहा है। प्राइस रिडक्शन की वजह से जेब में पैसा ज्यादा बच रहा है, इसका मतलब है आप इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन को कम कर दोगे। सिंपल। आई होप ये क्लियर है, अभी आपको और क्लियर होगा। अभी देखो आगे वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, हम ये ना तीन गुड्स पढ़ रहे हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स। बहुत ही आसान तरीके से आपको याद रहेगा हमेशा, इसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं इस पॉइंट को, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो पहले देखो नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में मैं आप बहुत ही सिंपल सा, मान लो आप वीट लेके चल रहे हो, उसको आप नॉर्मल गुड कंसिडर कर रहे हो। मान लो आपकी जो इनकम है, मैं आपको इनकम इफेक्ट समझाती हूँ पहले। मान लो आपकी इनकम बढ़ जाती है, आप वीट के कंजम्पशन को बढ़ा दोगे। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम जो थी वो बढ़ी, साथ के साथ आपका जो कंजम्पशन था वो भी बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। सॉरी, उसके बाद चलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में। हमेशा याद रखना सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाई? Because whenever there is a rise in price, you are going to switch to the another product which is having less price. समझ में आता है? इसका हमेशा तीनों कॉन्सेप्ट्स में हम नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। चलते हैं प्राइस इफेक्ट पे। प्राइस इफेक्ट में अगर मेरे नॉर्मल गुड का प्राइस ज्यादा हो गया, मैं उसके डिमांड को कम कर दूंगी। कोई कंफ्यूजन? राइट। नॉर्मल गुड्स में प्राइस इफेक्ट हमेशा नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ डिमांड को ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ठीक है। अभी जो गिवन गुड्स है, याद रखना वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, ठीक है। मैं समझाती हूँ कैसे। पहले मैं आपको बताऊंगी इंफीरियर गुड्स के बारे में। इंफीरियर गुड्स में बता चुकी हूँ, घटिया क्वालिटी का गुड है। अगर उसका इनकम, सॉरी, अगर आपकी इनकम बढ़ गई, क्या आप तब भी बाजरा खाओगे? नहीं खाओगे ना। आप क्या करोगे? आप बाजरे पे, सॉरी आई एम सो सॉरी, आप वीट के ऊपर स्विच कर जाओगे, इसीलिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो गया। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में बता चुके हो नेगेटिव है। प्राइस इफेक्ट पे चलते हैं। अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो क्या करोगे? आप उसकी डिमांड को कम कर दोगे, ठीक है। चलते हैं गिवन गुड्स में, विच इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? गिवन गुड्स क्या होते हैं? पहली बात, बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, मतलब सुपर इंफीरियर गुड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। क्यों? अगर नॉर्मल गुड्स में, जहां मैंने आपको बताया पॉजिटिव है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा था, गिवन गुड्स बिल्कुल ऑपोजिट है उसका, तो वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये एक ट्रिक है याद रखने की। ये भी याद नहीं होता तो कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करती हूँ। गिवन गुड्स है, जैसे ले लो बाजरे की भी सबसे घटिया क्वालिटी, ठीक है। इनकम जो थी वो आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी डिमांड को भी कम कर दोगे, क्योंकि ये गिवन गुड्स है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, आई होप इट्स वेरी क्लियर। प्राइस इफेक्ट पे चलते हैं। अगर उसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है, उसका इफ प्राइस जो है बाजरे का वो कम हो जाता है, तो आप उसकी डिमांड को ज्यादा कर दोगे, ठीक है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। गिवन गुड्स का इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तब उसकी डिमांड को कम कर दोगे, क्योंकि तब आप गिवन से इंफीरियर के ऊपर स्विच कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि तब आप गिवन से क्या करोगे? इंफीरियर की तरफ आप स्विच कर जाओगे। वहीं पे अगर मैं प्राइस इफेक्ट की बात करती हूँ, अगर गिवन गुड्स में जो प्राइस है, जो बाजरे का प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो आप उसके डिमांड को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। सॉरी सॉरी, आई दैट्स माय मिस्टेक। अगर आपकी उसकी डिमांड बढ़ रही है तो आप उसका प्राइस भी बढ़ा दोगे, राइट। सो देयर इज अ वेरी, दिस इज वेरी मच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आएगा, right guys? So I hope this topic is very clear. Also, if you like my video, please do hit the like button, comment, share and subscribe Inspiring Minds. And also, if there is any confusion, you can put it in the comment section. I'll try to solve your query in the best possible manner. Thank you guys, thanks a lot.